लाइव तस्वीरों के साथ आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। बता दें, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल की गोष्ठी का आयोजन है। गोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए मौजूद हैं। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। गोष्ठी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल की गोष्ठी है। तो गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जून 2026 को गोरखपुर में आयोजित संयुक्त खरीफ गोष्ठी में शामिल हुए हैं। किसान गोष्ठी है ये, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहां पर विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर रहे हैं। इस किसान गोष्ठी में गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडलों के प्रगतिशील किसान और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। बता दें आपको कि गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रवास है, गोरखपुर के दौरे पर हैं और किसान गोष्ठी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रवास पर हैं और गोरखनाथ मंदिर में जहां एक तरफ लगातार उनका जनता दर्शन कार्यक्रम चल रहा है, जहां वो सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज किसान गोष्ठी का भी आयोजन है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं गोरखपुर से। इस किसान गोष्ठी में जिस तरह से अलग अलग स्टॉल्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री एक एक करके बारीकी से सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं। किसान भी उनका अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, पौधे भी किसान लेकर के आए हैं, जिनकी अपनी अपनी उपयोगिता है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं और मुख्यमंत्री बारीकी से इनके बारे में समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। विभिन्न जो किसान हैं, विभिन्न जो स्थानीय लोग हैं, वो इस गोष्ठी में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको, इन उत्पादों से संबंधित कुछ पुस्तिकाएं भी यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री सभी का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वनोपज को बढ़ावा देने के लिए और किसानों के उत्पादनों को अच्छी रकम मिले, ये मुख्यमंत्री का ध्येय है। मैं सबसे पहले इस खरीफ गोष्ठी में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के एक यशस्वी नेतृत्व में खेती और किसानी के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन और अन्नदाता किसान भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, ये सब देख करके सुखद अनुभूति होती है। हम सब इस बात को देखते हैं कि आज से 12 वर्ष पहले देश के अंदर अन्नदाता किसान सर्वाधिक मात्रा में आत्महत्या कर रहे थे। अगर हम 2005 से लेकर के 2014 के बीच के इस कालखंड को देखें, लाखों की संख्या में देश भर में किसानों ने अलग अलग स्थानों पर आत्महत्या की थी। आत्महत्या के पीछे भी एक त्रासदी थी। अच्छी क्वालिटी का बीज न मिलना, लागत का बढ़ना, उत्पादन का कम होना, अन्नदाता किसान को एमएसपी का सही दाम न मिलना, आपदा से बचाव के लिए कोई उपयुक्त प्रबंधन न होना और उन्हें कोई राहत न उपलब्ध करवाना, और अगर अपनी किस्मत से अन्नदाता किसान ने मेहनत करके अन्न उत्पादन कर भी दिया
तो उसके क्रय की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, उसका कोई अच्छा एमएसपी नहीं मिल पाता था। स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है जब अन्नदाता किसान को देश के अंदर कोई सरकार कह रही होगी कि जैसे हम अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, ऐसे ही धरती माता का भी स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए और सॉयल हेल्थ कार्ड अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने सभी अन्नदाता किसानों के लिए फ्री में उपलब्ध कराने का कार्य 2014 में प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, इसको लागू करवाया। देश का लाखों करोड़ रुपया दलहन और तिलहन के आयात में हमें खर्च करना पड़ता था, दुनिया के देशों को देना होता था, उसको अच्छे किस्म के बीज अन्नदाता किसानों को देकर के दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करने की कार्रवाई। और हमारा अन्नदाता किसान साहूकार के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, कर्ज के नीचे नहीं दबेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध करवाना, मंडी में व्यापक रिफॉर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, किसानों के लिए की गई ये घोषणाएं। और प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार आई तो हमारी सरकार ने भी इस कदमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज मैं कह सकता हूं अन्नदाता किसान के लिए जो कदम हम सब ने उठाए हैं वो अभूतपूर्व हैं। हमारी सरकार की पहली कैबिनेट 2017 में हुई इस बात को लेकर के थी कि कर्ज के नीचे जो किसान दबे हुए हैं उन किसानों को उससे मुक्त करने के लिए हमने फसल ऋण की एक विशेष योजना प्रारंभ की थी। वहीं से योजना प्रारंभ हुई। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को प्राप्त हो और जगह जगह सरकारी क्रय केंद्र खोल करके उसकी उपज को खरीदने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। दशकों से प्रदेश के अंदर जो सिंचाई की परियोजनाएं लंबित थी, उन सिंचाई की परियोजनाओं को प्रारंभ करने, उन्हें पूरा करने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बाणसागर परियोजना हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो या बुंदेलखंड से जुड़ी हुई परियोजनाएं, इन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने लग करके पूरा किया।